गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो डिग्री इज गोइंग ऑन, डिग्री चल रहा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन 7 क्लास इन डिग्री, क्लास 7 इन डिग्री। इट मीन्स कि हम लोग आज डिग्री में 7वां क्लास ज्वाइन करने चल रहे हैं। और आप यू शुड नो कि हम लोग जो है आज सेकेंड क्लास कंपैरेटिव डिग्री में ज्वाइन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हम लोगों ने डिफिनीशन देखा था, काइंड्स ऑफ डिग्री देखा था, फॉर्मेशन देखा था। उसमें मैंने बताया था कौन से डिग्री में मोर लगता है, कौन से डिग्री में ईयर लगता है, कौन से डिग्री में मस्ट लगता है, कौन से डिग्री में ईएसटी लगता है। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि क्लास में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो लैटिन से लिए गए हैं, जिसमें दैन लग के नहीं लगता है, टू लगता है, और आई ही नहीं लगता है, मी लगता है, हिम लगता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म लगता है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी क्लास अभी तक चले हैं आप मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, मेरे लिंक में देखिए, आपको सबके सब क्लास मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 6 क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और क्लास 3rd तक तो सब बहुत सारे रूल्स चले थे, और 3 और 4 क्लास में चला था, 5 क्लास तक चला था सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, जिसमें 1000 के आसपास हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री में कैसे सेंटेंस बनाते हैं ये सीख लिया था। कंपैरेटिव डिग्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चला था। आज कंपैरेटिव डिग्री का सेकंड क्लास है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैं तुमसे तेज हूँ, वह मुझसे मूर्ख है, इस तरह का ट्रांसलेशन, या तुम मजबूत कमजोर ज़्यादा हो, इस तरह का बहुत सारा ट्रांसलेशन मैंने बताया था। आज का क्लास जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कभी कभी हिंदी आता है कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा ज्ञान है, ट्रांसलेशन आ गया है ना। चाहे गरीबों के पास धनी लोगों से ज़्यादा क्या है, सहानुभूति है, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है, तब कैसे बनाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कंपैरेटिव क्लास, कंपैरेटिव डिग्री क्लास सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे और हैज लिखेंगे और हैव लिखेंगे, और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे MORE, मोर, और CN का मतलब हो गया काउंटेबल नाउन। ओके, और उसके बाद हम लिखेंगे मच। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? मच। कहाँ लिखें? यहाँ लिखते हैं MUCH, मच। UCN का मतलब हो गया अनकाउंटेबल नाउन। मतलब मच का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है। ओके, तो मोर हो गया, मच हो गया, और उसके बाद हम लिखेंगे देन। क्या लिखेंगे? देन। देन लिख दे रहा हूँ, और देन के बाद से हम लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन, इस तरह से लिखेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि हैज हैव के बाद हम इसका पास्ट टेंस हैड भी लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं? और आप अगर थोड़ा सा और माइंड लगाएंगे, हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ हमने लिखा है देन, और उसके बाद से लिखा है प्लस नाउन या प्रोनाउन, हैड हो जाएगा। और यहाँ आपका क्या हो सकता है? फ्यूचर में हो सकता है SHALL, शैल हैव, या WILL, विल हैव। इसको ध्यान देना है। और ये वहाँ प्लस देन है। आपको एक बात चीज़ ध्यान देना है, जैसे हैव, हैज और हैव, ही के साथ सी के साथ हैज लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, और आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ हैव लगता है। इस दोनों का पास्ट टेंस हैड हो जाएगा। और फ्यूचर में करना होगा तो शैल हैव, विल हैव लिख सकते हैं। अब आइए सबसे पहले हम इस पे स्ट्रक्चर पर एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया ना कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें हैं। क्या है बाबू? किताबें हैं। मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें हैं, ट्रांसलेशन आ गया। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आई के साथ हैव लगेगा ना, तो आई हैव। देखिए, आप इस हिंदी को देखकर नहीं घबराएंगे। ओके, आप इस हिंदी को देखकर फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएंगे, आप स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप इसका आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है, इस पर ध्यान देंगे। जैसे मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें हैं, मेरे पास तुमसे ज़्यादा बाइक है, घड़ी है, टेबल्स है, बेंच है, जो कुछ भी आप ध्यान देना है। तो आई हैव, और उसके बाद हमको आपको ध्यान देना है, किताब अगर काउंटेबल नाउन है, CN का मतलब काउंटेबल नाउन, UCN का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो आई हैव मोर लिखेंगे ना, तो आई हैव मोर बुक्स, आई हैव मोर बुक्स देन यू। आप समझ गए होंगे बाबू कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें हैं, बन जाएगा ना। जैसे उसके पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है ना, उसके
पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। उसके पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसके का इंग्लिश होता है ही। आप बताइए कि ही के साथ हैज लगता है ना, निगेटिव भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो ही हैज लिखेंगे और नॉट लिखेंगे, ही हैज नॉट। आप बताइए कि जब निगेटिव हो जाएगा, आपको ध्यान देना है, इसका मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड एक ही स्ट्रक्चर पर आप देखना है, इसी पर आपको जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव WH वर्ड्स करना है, फिर इस पर अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स करना है, इस पर अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स करना है। यही तो खासियत है मेरे क्लास ज्वाइन करने का कि एक स्ट्रक्चर अगर मैंने लिख दिया तो उस पर कम से कम 12-15 ठो स्ट्रक्चर आप तैयार कर लेंगे, और उस पर अगर 10-10 सेंटेंस, तो आप सोच लीजिए कि अगर 15 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 10 जा 150 हो गया, 150 सेंटेंस आपका कवर हो जाएगा। अगर आप लिख दीजिएगा 150 सेंटेंस कॉपी पर और उसको 1 बाई 1 करके अगर अपने आप के सामने बोल लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपसे बढ़िया इंग्लिश कोई नहीं सीख सकता है। ओके, तो ही हैज़ नॉट, और उसके बाद आप जान लीजिए ज्ञान है तो मच लिखेंगे ना, तब मच लिखेंगे। ही हैज़ नॉट मच नॉलेज, KNOWLEDG नॉलेज, क्या चीज़? दैन। अब मी नहीं लिखेंगे। मी का यूज कब करेंगे? जब यहाँ टू होगा। तो आपको भी ध्यान देना है कि यहाँ टू कब होगा? जब यहाँ जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सपेरियर, लैटिन एडजेक्टिव होगा तब। ये सब कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ पढ़ते चलना है। एक क्लास में एक स्ट्रक्चर में कम से कम 10 कंसेप्ट है जो आपको ध्यान देना है। ट्रांसलेशन में, कॉमन एरर में, बहुत सारा चीज़। देन का यूज कब करेंगे? जब यहाँ जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सपेरियर है ना, इंटीरियर अल्टीरियर आएगा। ये सब के सब मैंने क्लास दिया हुआ है। तो यहाँ टू का, मी का यूज नहीं करेंगे, आई का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह का परीक्षा में पूछा जाता है। देन के बाद आई लगता है, टू के बाद से मी लगता है, हिम लगता है, देम लगता है, हर लगता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म लगता है सब्जेक्ट का, तो हो जाएगा ना ही हैज़ नॉट मच नॉलेज देन आई। इसका मतलब हुआ कि उसके पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अब इसका इंट्रोगेटिव बना लेंगे ना, क्या तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान है? तो हैज़ यू मच नॉलेज देन आई। अब यहाँ इंट्रोगेटिव कर लेना है। ये कैसे हो सकता है ना, हाउ इज पॉसिबल, यह कैसे संभव है? तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान है। तीसरा का ट्रांसलेशन अब इजाफा करो, बनाओ, सीखो, बोलना सीखो, है ना। सिर्फ पबजी पर और उल्टे सीधे गाना और मूवी पर लगने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ अच्छा चीज़ अगर क्या करोगे, इन्वेंट करोगे, इनोवेट करोगे, मतलब आविष्कार करोगे, तो अच्छा चीज़ बनोगे, है ना। अच्छा चीज़ बनोगे का मतलब अच्छा आदमी बनोगे। अब चीज़ का मतलब ऐसा थोड़े है कोई चीज़ पेड़ा बन जाओगे, है ना। पेड़ा नहीं बन जाओगे, अच्छा चीज़ नहीं बन जाओगे, अच्छा पनीर नहीं बन जाओगे। जैसा करोगे ऐसा पाओगे। तो इस तरह का आप इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स बना लेंगे। ये टाइप 1 है। ये क्या है बाबू? टाइप 1 है। अब इसका हेड अगर करना होगा तो आप बहुत बढ़िया से हेड बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आपका इशारा कर दूँ, है ना। आप इशारा से आप अपना सब काम कर लें। अभी नहीं, किसी भी जितना हुआ उतना अब जाके जो है आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें थी, है ना। मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें थी। किताबें जो है क्या है? आपका स्त्रीलिंग है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आता है परीक्षा में। तो मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें थी, तो आई हैड लिख देंगे। क्या लिख देंगे फ्रेंड्स? यहाँ आई हैड लिख देंगे। आई हैड मोर बुक्स देन यू। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? इसके पास अगर निगेटिव बनाना होगा, जैसे उसके पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान थी या ज्ञान नहीं थी, उसके पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान नहीं थी, तो क्या लिखेंगे? ही हैज़ नॉट मच नॉलेज, ही हैड, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? ही हैड नॉट मच नॉलेज देन आई, बन जाएगा। अब होगा, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ। अगर एक ट्रांसलेशन आ गया कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ, इसको मिटा कर एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। नया का मतलब इसमें कॉन्सेप्ट को मैं जोड़ रहा हूँ। जैसे हिंदी आ गया, क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा दौलत होगा। ट्रांसलेशन आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ, हिंदी लिख देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा दौलत
होगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा दौलत होगा। तब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक स्पोकन में हिंदी ट्रांसलेशन आता है, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप। क्या लिखेंगे? आई होप। आई होप का मतलब मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास, तो यू लिखेंगे ना बाबू, यू। होगा, क्या होगा बाबू? होगा। तो यू के साथ विल हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विल हैव। मेरे पास होगा तो आई शैल हैव। वे लोग के पास होगा तो दे विल हैव। हम लोगों के पास होगा तो वी शैल हैव। ध्यान देना है, एक एक करके ध्यान देना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। यू विल, क्या बाबू? यू विल हैव। यू विल हैव क्या? मच लिखेंगे। दौलत अनकाउंटेबल नाउन है तो मच। मच वेल्थ, WEALTH, वेल्थ देन आई बन जाएगा। आई होप यू विल हैव मच वेल्थ देन आई। इस तरह से अब बार बार प्रैक्टिस करना है, इसको इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है। देन आफ्टर वी कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। आप बहुत अच्छा से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप बना लेंगे। तो हैज हैव पर बना लेंगे, हैड पर बना लेंगे, और शैल हैव विल हैव पर बना लेंगे। इसका नेगेटिव तो आप बहुत अच्छा से बना लेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया। जैसे आई हैव, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा क्या नहीं होगा? दौलत नहीं होगा, है ना। तो यू विल नॉट हैव, विल नॉट के बाद से हैव लगाएंगे, ध्यान देना। यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव मच वेल्थ देन आई बन जाएगा। इंट्रोगेटिव को क्या करना है? इसको बाहर कर देना। जैसे विल यू हैव, विल यू हैव मच वेल्थ देन आई, विल यू हैव मच वेल्थ देन आई, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स बन जाएगा। अब आपको दौलत है, ज्ञान है, बुद्धि है, ताकत है, समाज है, दोस्त हैं, दुश्मन है, जो कुछ भी है, जानवर है, घोड़ा है, हाथी है ना, चाहे जो कुछ भी है आप अपना बनाइए, लिखिए, समझिए। ऐसे ही मैंने 150 सेंटेंसेज नहीं ना बोला, जब आप लिखने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन कौन? जिसके पास श्रद्धा होगी, जिसके पास श्रद्धा होगी वो लिखेगा, नहीं श्रद्धा होगी तमाशा करेगा या कमेंट करेगा अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाई, या ख़राब लग रहा है, या ये दिक्कत है वो दिक्कत है ना। जबकि सोचो मैं आपको पढ़ाने के लिए एक पैसा भी नहीं ले रहा। क्या ले रहा हूँ? क्या आपने मुझे कुछ दिया है? नहीं दिया है, बस आप पढ़ लिए। तो इस तरह से अब ये आपका टाइप 1 हो गया। जैसे अभी मैंने बताया ना कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा दौलत होगा, ये आपका टाइप 1 हो। इसी में टाइप 2 कैसे हो सकता है? जैसे आप ध्यान दीजिए कि इसमें 2 सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया गया है। कंपैरिजन 2 सब्जेक्ट के बीच में किया गया। जैसे मेरे पास तुमसे ज़्यादा ज्ञान है, तो क्या बनाएगा ट्रांसलेशन? आई हैव मच नॉलेज देन यू। मेरे पास तुमसे ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन अगर इस तरह का ट्रांसलेशन आ गया, मेरे पास ट्रांसलेशन आ गया, मेरे पास किताब से ज़्यादा, COPPI कॉपीज है। मान लीजिए इस तरह का ट्रांसलेशन है। अभी मैंने लिखा था, अगर ट्रांसलेशन इस तरह का आ गया कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें हैं, तो आई हैव मोर बुक्स देन यू। लेकिन अभी एक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट 2 है। जैसे मेरे पास किताब से ज़्यादा कॉपीज है, तो ज़्यादा क्या चीज़ है? कॉपी। तो उसको पहले मोर लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर पे ही बना सकते हैं, नाउन पर नाउन है, समझदार आदमी का इशारा काफ़ी है। तो लिखेंगे आई हैव, क्या लिखेंगे? MORE, जो ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे। आई हैव मोर कॉपीज, COOPIES कॉपीज देन बुक्स। ओके, देन बुक्स लिखेंगे। यहाँ से एस हटा दीजिए। आई हैव मोर कॉपीज देन बुक, मतलब मेरे पास ज़्यादा किताबें हैं, कॉपी। मेरे पास ज़्यादा कॉपी है, किताब कम। इस तरह से बना लेंगे। अब हैड करना है ना। तो अब हैड में कैसे लिखेंगे? इसको मिटा रहे हैं। जैसे उसके पास बेईमानी से ज़्यादा ईमानदारी थी, है ना। उसके पास बेईमानी से ज़्यादा ईमानदारी थी, ऐसा होता है। जैसे लोग याद करते हैं किसी के बारे में, उसके पास बेईमानी से ज़्यादा ईमानदारी थी, हिंदी लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे ही हैड लिखेंगे ना, ही हैड मच ऑनेस्टी,
HONESTY, ऑनेस्टी माने क्या होता है बाबू? ईमानदारी। ही हैज मच ऑनेस्टी देन दिस, HONESTY, ही हैड मच ऑनेस्टी देन दिस ऑनेस्टी, उसके पास बेईमानी से ज़्यादा ईमानदारी थी। मच, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है तो मच लगाएंगे। तो इस तरह का भी आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब सोचिए कि मैं सिर्फ अफर्मेटिव बता रहा हूँ, निगेटिव, इंटरोगेटिव, WH वर्ड्स बनाना है। तो सोचिए कि अगर इस पर ये आपका 4 हो गया, ये 4, ये 4, तो 3 4 या 12 हुआ ना। और फिर इस तरह का 12 तो 24, और 24 में 10 10 से मल्टीप्लाई करिए, तब पता चल जाएगा आपको मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ इसमें। अब इसी पर अब ट्रांसलेशन अब बना लेंगे, शुद्ध ट्रांसलेशन बना लेंगे, तो इसमें परीक्षा में क्या आ सकता है? जैसे मान लीजिए कि ट्रांसलेशन तो ऐसे आ जाएगा, लोग आपसे कॉमनर के तौर पे या कंपटीशन के तौर पे NDA, एयरफोर्स या किसी टीचर के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कैसे आएगा? यहाँ मच की जगह मोर दे देगा। क्या दे देगा बाबू? मच की जगह मोर दे देगा। तो चूंकि ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ मच होना चाहिए, मोर नहीं होना चाहिए। मोर का यूज तब करेंगे जब काउंटेबल नाउन। सब कुछ इसमें छुपा हुआ है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है, बशर्ते आपको कंसेप्ट ध्यान देना है ना। अब यहाँ क्या देन की जगह टू लगा सकते हैं, ऑनेस्टी टू डिसऑनेस्टी, तो गलत हो जाएगा। हर चीज़ इसमें है, अगर आप ध्यान देंगे तब। नहीं ध्यान देंगे तब इसमें कुछ नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी उल्टेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ज्वाइन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ज्वाइन करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़ा आदमी वो नहीं होता है जो बड़ी बड़ी क्लास, बड़ी बड़ी बात को बोलता है। बड़ा आदमी वो होता है जो छोटी छोटी बात पर ध्यान देता है। ध्यान रखना है, यह एक ऐसा कंसेप्ट है। तो अब बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? अब जब भी अगर सेंटेंस होगा, जैसे मुझे लगता है, अगर ट्रांसलेशन, लास्ट ट्रांसलेशन अब बता देता हूँ आज की क्लास में, लास्ट ट्रांसलेशन। जैसे मुझे लगता है, क्या लगता है बाबू? मुझे लगता है, मुझे लगता है। अब क्या लगता है थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये जैसे मुझे लगता है मेरे पास, मेरे पास, ओके, मेरे पास दौलत से ज़्यादा, दौलत से ज़्यादा ज्ञान होगा। बहुत बेहतरीन सेंटेंस है। मुझे लगता है मेरे पास दौलत से ज़्यादा ज्ञान होगा, होगा ना। मुझे लगता है मेरे पास दौलत से ज़्यादा, तो मुझे लगता है का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई थिंक, ITHIN के कॉमा देंगे, आई थिंक। तो आई शैल हैव, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? शैल हैव, आई शैल हैव मच लिखेंगे, आई शैल हैव मच वेल्थ, सॉरी नॉलेज। ज़्यादा जो होगा उसको पहले लिखेंगे, कम जो होगा उसको बाद में लिखेंगे। इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो ज़्यादा होगा उसको पहले। मच क्या? नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज। क्या चीज़? देन वेल्थ, WEALTH। आई थिंक, मुझे लगता है, आई शैल हैव मच नॉलेज देन वेल्थ, मुझे लगता है मेरे पास दौलत से ज़्यादा ज्ञान होगा। तब बताइए फ्रेंड्स, एकदम कमेंट करके बताइए, आप मेरे कमेंट करके बताइए प्लीज़ कि एकदम ऑनेस्टी पूर्वक बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट यह क्लास रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास, क्योंकि एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा, इस पर बहुत सारा सेंटेंस मैंने बताया, टाइप 1 भी बताया, टाइप 2 भी बताया, है ना। तो जाते जाते फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर प्रेस करिए, ताकि हर रोज़ आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल जो है डिग्री का कम से कम 8वां क्लास होगा। इस 7वां क्लास से डिग्री का 8वां क्लास होगा, कंपैरेटिव डिग्री का 3रा क्लास होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे टेंस पर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।